हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो एक लाइक भी बनता है, राइट। तो मैं क्यों बोल रही थी कि इस बेल आइकन को दबाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर आपको मेरी रीडिंग सुनने का मन करे तो मुझे ढूंढना ना पड़े, ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग, आपका ज़ोडिएक साइन वाला रीडिंग आपके पास पहुंच जाएगा। जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए वापस आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई रियली थैंक एवरीबडी। सो ये एक जनरल रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। बट अगेन, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन में मेरी नंबर दी हुई है और नीचे भी मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर पे आके व्हाट्सअप करो मेरी आपकी सारी प्रॉब्लम्स, एंड आई विल गेट बैक टू यू सुन, ठीक है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो। वर्गो इज एन अर्थ साइन। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं। इस बार का जो रीडिंग है, ये रीडिंग है लव रीडिंग। आपका एक्स के साथ, आपका जो एक्स थे उनके साथ आपका रियूनियन होगा, पुनर्मिलन होगा, या तो फिर कोई नया लव आएगा आपके लाइफ में। इसी के ऊपर इस वक्त का रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का एनर्जी को कैरी करता है। एनर्जी फ्लूइड है एंड वाइस वर्सा है। हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ कि आपका एनर्जी ऐसा है, हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के हो, तो इसीलिए क्रॉस वॉचेस ध्यान से देखिएगा और उसी के हिसाब से थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग कार्ड लेती हूँ। अभी इसको साइड में रखते हैं और इसी से पहले 2 कार्ड निकाल के रीडिंग शुरू करेंगे। ये जो 2 कार्ड यहाँ से निकलेगा उसको क्लैरिफाई करेंगे इस टैरो कार्ड से। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Please give me a chance to prove my clients, give them the right informations. Thank you for selecting me as your medium. Thank you for selecting me as your medium. I call upon my spirit guide. I call upon. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, Spirit, please listen to me. Help me and help the Virgo. कन्या राशि को हेल्प करें और कन्या राशि की असली सिचुएशन, क्या वो उनके एक्स के साथ मिलने वाले हैं, एक्स के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं, क्या उन दोनों का फिर से रियूनियन होगा, या तो फिर कोई नया इंसान उनके लाइफ में आएंगे। इसी के ऊपर आज का रीडिंग है। सो प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी बाय गिविंग मी 2 कार्ड्स। 2 कार्ड दे दीजिए और कन्या राशि की पूरा अभी का जो लव स्टोरी है, लव सिनेरियो है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मदद करें। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। Towel. Please give me 2 cards. Please give me 2 cards. Please give me 2 cards. Spirit, please give me 2 cards. Spirit, please give. Oh, दो 1 सेकेंड। हाई प्रिस्टेस एनर्जी है यहाँ पे, 1 कार्ड, और नंबर 2 is give me another 2 card, another one, another single card. Okay, so this one. Oh, this 2. 2 of Earth, that means 2 of Pentacles and High Priestess। तो कोई तो यहाँ पे ना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप या तो फिर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दो मन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की वो हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी मतलब एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा एनर्जी पे आप है। ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपके सामने कोई भी आके खड़ा हो रहा है ना, आप तो उनके एकदम आर पार देख पा रहे हो। हाई प्रीस्टेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ये मून का जो साइकिल होता है ना, उसमें रिचुअल्स करते हैं। और मून का जो मून कैसे है, मून हमारे वुमेन पावर होते हैं और मिस्ट्री भी होता है। तो ये ना मिस्ट्री को अपने पैर के तले रखता है, मतलब कोई मिस्ट्री इनके सामने मिस्ट्री नहीं है, सब कुछ इनके सामने हिस्ट्री बन जाता है। और ये खुद एक एंजेलिक ऑरा में रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक लेडी है जो कि एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, टैरो रीडिंग कर सकते हैं, साइकिक मीडियम है, एक ऐसे बहुत नॉलेजेबल और बहुत विजडम वाली है। तो
इट कैन बी यू वर्गो और इट कैन बी योर पार्टनर। ठीक है, चलिए हम इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस फॉर वर्गो, हाई प्रीस्टेस फॉर वर्गो, हाई प्रीस्टेस फॉर वर्गो। यस यस, बैलेंस। दोनों 4-4 एनर्जी है। 4-4 एनर्जीज मतलब एंजल्स आर विथ यू, आपके साथ आपके एंजल्स लोग भी है। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए मैजिशियन, एग्जैक्टली अगर मैजिशियन एनर्जी के तरफ हम लोग ना झुकते हैं, मैजिशियन बोले तो a person who can manifest easily, a person who can who knows how to apply law of attraction, a person who knows how to meditate, who knows how to connect with the higher consciousness। तो ऐसा ही कोई इंसान जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जो विजडम गेन कर पाते हैं और उनको सारी फॉर्मूला पता है कि कैसे करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, कैसे करने से खुद का एक बहुत सुंदर सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे विद द हायर कॉन्शियसनेस। तो ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी वही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भुगत चुके हैं, आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी के सिचुएशन के वजह से वो निकल चुके थे, आपको अकेला करके निकल गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ यू आर अ वर्गो, राइट, आप वर्गो हो, बट आपके कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड वर्गो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है जो कि आपका आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, बट यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का रीडिंग है, कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इट इज़ योर पार्टनर जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किए थे, जिन्होंने आपके पीठ पीछे किसी के साथ थर्ड पार्टी में गए हुए थे, और वो बात आपको समझने के बाद आपने जैसे ही उसे जान पाए तो आप निकल गए, या तो फिर आप कोई कैंसर इंसान के साथ थे और आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने के कारण आपके पार्टनर निकल गए। बहुत सारे हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। मुझे कुछ और ही बोल रहा है। ओके, ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहा है वर्गो इज कनेक्टेड विथ अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी। वर्गो ये एनर्जी है, वर्गो बहुत ज़्यादा दुख में है, 8 ऑफ कप्स एनर्जी में वर्गो है। वर्गो बैलेंस ढूंढ रहे हैं, वर्गो को बैलेंस मिला नहीं अभी तक। ठीक है, सो योर वर्गो इज़ लुकिंग फॉर बैलेंस। वर्गो थर्ड पार्टी में गए हुए थे, थर्ड पार्टी में वर्गो इन्वॉल्व होने की वजह से इनका जो पार्टनर थे, मेरे ख्याल से वो हाई प्रीस्टेस, एंड ये रो का जो 3 कार्ड है ना, दिस इज़ योर पार्टनर, दिस वॉज योर एक्स। आपके एक्स में भी कैंसर हैं, वो मैजिशियन एनर्जी बिलोंग करते हैं उनके अंदर, एंड नाउ मे बी दैट पर्सन बिकेम द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। वो अभी एक ऐसी एनर्जी में पहुंचे हैं, वो सारा दर्द जो भी आपके साथ उनका जो डिस्टेंस हुआ था, जो आप दोनों का जो ये अलग होने का वजह था, वो अलग होने का वजह कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ऐसा कोई तत्व है। और ये जो इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटर साइन का है, कैंसर है, और वो दुख के कारण वो निकल चुके थे। बट वर्गो, यू आर लुकिंग फॉर द बैलेंस नाउ, यू आर गाइडेड बाय द एंजल्स। अभी आपके दिमाग में अभी भी ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है वो मैंने बहुत गलत किया है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। बट अगेन क्या है ना, यू आर लुकिंग दैट वुमन, दैट लेडी ऑफ योर लव, जैसे लेडी हो सकता है या मैन हो सकता है। ये जो इंसान है ना, इनको आप दूर से देखते रहते हो, ताकते रहते हो, और देखते देखते आप ये सोचते हो कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए,
और हम देखो उनके साथ कितना लड़े, कितना झगड़ा किए, कितना तू मैं किए, अभी देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो नाउ यू वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, यू आर इंटरेस्टेड टू दैट पर्सन। अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे वो वापस चाहिए, तो ऐसा एनर्जी आप फील कर रहे हो। यस, किंग ऑफ वंस एनर्जी, आप उसके लिए कुछ भी बात करना, कम्युनिकेट करना, आप उसको कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हो, बट अगेन आपके दिमाग का जो लॉजिक है ना वो आपको भड़का रहा है, आपको बार बार बोल रहा है कि दिस इज नॉट यू वर्गो, इतना पैर पड़ने का कुछ नहीं है। बट आप मतलब यू आर इन ये वाला सिचुएशन में हो, टू ऑफ अर्थ, एग्जैक्टली आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ, उनको फिर से अप्रोच करूँ, क्या मैं उनके साथ फिर से जुड़ जाऊँ। बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो इतना ज़्यादा मेच्योरिटी उनको प्राप्त हुआ है, वो इतना ज़्यादा अपने पर्पस के तरफ मैंने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके साथ आपका अभी एक मेंटल गैप बन गया है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू पर्सनस मेच्योरिटी। वो मेच्योरिटी लेवल में हाई लेवल तक पहुंच गया है, बट आपका मेच्योरिटी लेवल उतना हाई तक नहीं जा पाए हैं। क्योंकि ये इन्होंने साधना किए हैं, सिंपल है। ये इन्होंने जो भी ये पर्सन है, मुझे इनका लग रहा है कैंसर है, मुझे तो कभी कभी लग रहा है कि इट कैन बी अ लियो पर्सन। देखिए ये इनके पास सब तत्व है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। तो इनके पास सारे के सारे गुण हैं अलॉन्ग विद दिस इन्फिनिटी साइन। तो ये भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ है, और ये सारा सब कुछ उनके पास होने के कारण वो इतना पावरफुल खुद को बना चुके हैं एक साधना के बलबूते पे। मेडिटेशन बोलो, कोई ज़रूर कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई किए है, कुछ तो वो किए हैं, उसके कारण ना आप दोनों में एक लंबा गैप बन चुका है। एक टाइम था जबकि आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल सेम था। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम यॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो मे बी यू आर मेंटली वेरी टायर्ड। एग्जैक्टली मैं जैसे रीडिंग करने बैठी हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। मैं टॉरस का रीडिंग किया, वहाँ पे तो मेरे को नींद आ जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मेरी आंख बंद हो जा रहा था। आई वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग बट मेरा मुंह चल रहा था, बट मेरी आंख जैसे शटर की तरह बंद हो जा रहा था। यहाँ पे ना मुझे यॉर्निंग लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़, हाँ मैंने बहुत रेस्ट करके यहाँ पे बैठती हूँ, बिकॉज आई नो व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग आई नीड 100% एनर्जी विद इन मी। क्योंकि मैं अगर टायर्ड रहूँगी, थकी हुई रहूँगी, तो मैं 100% दे नहीं पाती हूँ। सो आई डोंट डू एनी इनजस्टिस विथ माई वर्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही थके हुए हैं आप, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। यू नीड समवन, यू नीड दैट कंफर्ट जोन, यू नीड दैट कंफर्ट एनर्जी। आपको वो चाहिए वर्गो, यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन जिसके पास कभी जाने से ना आपको बहुत सुकून मिलता था। आपको लगता था कि वहीं पे जाके उनके गोदी में सर रख के थोड़ा सो जाए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सर के पास बैठे रहो, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ऐसा एक मजबूरी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के ऊपर यू आर स्टॉकिंग दिस पर्सन, यू आर स्टॉकिंग दिस पर्सन्स एक्टिविटी। ये कर क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कैसे पोस्ट डाल रहा है, ये फेसबुक में कितना एक्टिव हो रहा है, ये व्हाट्सएप में है, ये अगर यूट्यूब में है तो ये यूट्यूब में कैसे कर रहा है, इसका पॉपुलैरिटी देख रहे, इसको आप फॉलो कर रहे हो। वो हज का कुत्ता नहीं होता था, जहाँ भी जाता है वहीं पे फॉलो, वैसा आपका हालत है। आप एनर्जेटिक वाइज ना आप उनको फॉलो करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया, एंड यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसी को देखे जा रहे हो, उसी को ताके रहे हो, और आपको ना अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बन गया था, मुझे क्या पड़ा था, वाई डिड आई डू दैट, जो भी अपने पास्ट में किए थे। सो नाउ यू आर ईगरली वेटिंग टू गेट इन्वॉल्वमेंट विद दिस पर्सन। अभी देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। इज देयर एनी चांस टू गो फॉर अ रियूनियन? ऐसा कुछ है कि कुछ नया ही शुरू होगा, ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इज देयर एनी रियूनियन? क्या रियूनियन है? ओह माय गॉड,
ओ माई गॉड, आपको जस्टिस मिलेगा। ओ माई गॉड, लिब्रा। सो वर्गो, आर यू लुकिंग फॉर एनी लिब्रा ऑल्सो? क्या आप लिब्रा की वजह से ही इनको छोड़े थे? ओके, सो समवन इज अगेन स्टॉकिंग यू। खेला तो अभी बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है मुझे। बहुत सारी बात बाकी है, बहुत कुछ आपको बोलना है, बट आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। यू आर जस्ट मम। Why so? Are you fearing of someone? Yes. You are in double mind. आपने बहुत टेंशन लिया और वो टेंशन शायद ये लिब्रा ने आपको दिया। शायद इस लिब्रा की वजह से you can't proceed towards your love. पैसा, पैसे का क्या काम है? King of Pentacles. Virgo. Okay, I got it. Just a second. मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए, ये जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे था, ये वजह थे आप दोनों को अलग होने का। और बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई हुआ था। एरीज लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओह, एक बड़ा फाइट था। एक वाटर साइन, एक अर्थ साइन और एक एयर साइन, ये तीनों के बीच में, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी है। मे बी दिस पर्सन, इसका जो है ना, इसके साथ कुछ एरीज लियो सजिटेरियस का भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों को ना अपना पार्टनर ही मानते हो। मे बी दिस पर्सन स्टिल सिंगल, दिस पर्सन स्टिल didn't move, you know, होते हैं ना कि स्टक हो जाना, ये भी स्टक है। ये अपना लाइफ का पर्पस को घुमा दिया है। ये अपना लाइफ का पर्पस को प्यार के जगह पे शायद कर्मा को चुन लिया कि चलो प्यार ना सही, अपना कर्मा करते रहेंगे, बट आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू डिस्ट्रॉय माई एनर्जी। और आपने क्या किया, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने लगे हैं, बट अगेन ना आप कहीं ना कहीं जानते हो कि इफ़ यू आर, अगर आप किसी के पार्टनर हो तो इसके पार्टनर हो। और ये इसीलिए दिखा रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक्चुअली इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, यू नो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। और मुझे ऐसा लग रहा है बार बार जैसे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कोई तो है जिन्होंने जस्टिस मांगा है, जिनको जस्टिस चाहिए आप दोनों को अलग करके। सो someone is there who is very much interested to make you people, क्या बोलते हैं, आप दोनों को बिल्कुल दर्द में अलग करके रखने में ही उनको खुशी होती है। उन्होंने इसके लिए पैसा भी खर्च किया है। वाओ, गुड टू नो, बहुत पैसा डाले हैं उन्होंने कि, बट व्हाई दिस नॉनसेंस? ओ माय गॉड। And it can be a motherly figure, it can be a woman motherly figure, or it can be a fatherly figure too. एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है, नहीं तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ऐसा कोई मुझे लग रहा है।
इट कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, जिन्होंने पैसा खिला के कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है आप दोनों को अलग करने के लिए। सो बहुत लॉन्ग प्लान है वर्गो। कन्या राशि, कन्या राशि, ओह माय गॉड, क्या हो गया आपको? क्या आप दोनों का रियूनियन होगा? इज देयर एनी? मुझे तो एक बार आंसर मिल चुका है कि यस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रियूनियन। कैसा रहेगा? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसा रहेगा रियूनियन? रियूनियन का रिजल्ट क्या होगा? टेल मी रियूनियन का रिजल्ट। ओह माय गॉड, रियूनियन का रिजल्ट अब दोनों, देखो फिर से ये जो जिमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, मुझे तो ये लिब्रा दिखाई दे रहा है एंड ये एनर्जी फिर से हो सकता है इट इज़ अ मेंटल ब्लॉकेज ऑल्सो, इट इज़ अ मेंटल ब्लॉकेज ऑल्सो। बट अगेन कोई अगर लिब्रा साइन के एनर्जी इसके ऊपर पूरा नज़र रख के बैठे हैं, तो अगर आप दोनों एक होने का कोशिश करोगे, अगर आप दोनों फिर से रियूनियन हो जाओगे ना, तो दिस पर्सन विल एक्टिव अगेन, ये फिर से कुछ शुरू करने का कोशिश करेगा और ये डेविल एनर्जी में बदल जाएगा आप दोनों का रिलेशनशिप। ओके, सो आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से नहीं, ये हस्बैंड वाइफ होगा इस बार अगर आप दोनों मिले ना, सो यू दिस रिलेशनशिप विल स्ट्रेट अवे गो टू मैरिज सेरेमनी, ये शादी बनेगा। और ये शादी अगर बन रहा है तो आप दोनों डेविल कपल हो जाओगे। डेविल मतलब कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी आप दोनों में से किसी का हो सकते हो कॉम्बिनेशन, और उसके साथ साथ आप दोनों को फिर कोई अलग नहीं कर सकेगा। आप दोनों लड़ो झगड़ो, दोनों को मार पीट करो, कुछ भी करो, बट दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, ये भी मुझे दिख रहा है। Just yes, but again there are a lot of options, 5 6 7 okay, so again it's a Libra. देखो कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी अ बैटल फील्ड। अब शादी के बाद तुम हनीमून मनाने जाओगे कि वो महाभारत की युद्ध में शामिल होने जाओगे, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है कि कोई आपको क्या चाहिए। इफ़ यू वांट अ पीसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ, देन इसके साथ आपको नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो है आपके पीछे जो कि जिसको एकदम से सुकून नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ अ मदरली फिगर। ये अगर आप दोनों के पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। या तो फिर यू पीपल कैन गो फ्लाई अवे, आप दोनों को अलग रहना, मतलब जैसे देश के बाहर या तो फिर शहर के बाहर। अगर आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो तो बॉम्बे छोड़ के आप चेन्नई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं और चले जाओ। अभी आप लोगों का जॉब, दोनों अगर जॉब करते हो या तो कोई भी जॉब जो करता है उसका तो जॉब का भी तो सोचना होगा। सो बहुत सारा प्रिकॉशन लेने के बाद ही यू पीपल कैन गो फॉर दिस मैरिज। आप चुपके से जाके रजिस्ट्री कर लिए, शादी कर लिए, फिर आप चुपचाप बैठे रहे अपने अपने घर में, ये तो तमाशा है फिर से, इसका भी कोई वजूद नहीं है। सो दोनों को रोक के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस है और यू कैन चूज़, यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है वर्गो, ऐसा नहीं कि आप अकेले ऐसे चुपचाप बैठे हो, आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है। यू नो योर एबिलिटीज़, और उनको भी पता है कि उनका क्या एबिलिटीज़ है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी क्वालिफाइड, यू नो, मैजिकली एंड वो मेडिटेशन वाइज जो भी है। तो इसीलिए ना यू पीपल टेक योर ओन टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हरी बड़ी नहीं करनी चाहिए। बट येस, इफ़ द question is there any reunion or a new love, then I will say it's a reunion, it's a definite reunion. But I will again, along with that, I will suggest you, please don't allow this reunion
ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये रियूनियन को आप लोग इतना छुपा के रखिए, रियूनियन आप तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। अगर समवन इज टेकिंग इनिशिएटिव, लाइक अगर आप रियूनियन चाहते हो तो आप रियूनियन का इनिशिएटिव लिए हो, या तो फिर वो लिए है, जो भी लिए है, आप दूसरे पार्टी को मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सब्र करिए, एकदम से हाँ मत बोलिए, थोड़ा घूमने दीजिए, घुमाने दीजिए, ऐसे टाइम स्पेंड करने दीजिए, ऐसे भी क्या जल्दी है, ठीक है ना। तो डोंट से यस, जल्दी जल्दी आप यस मत कहिए और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए, एक ब्लेसिंग दे दीजिए वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़, वर्गों के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। बाप रे इतनी सारी कार्ड्स। ओके, हार्ट अवेकनिंग, ओके, अवेकन टू एक्सेप्टेंस and divine love, give and receive in balance। एग्जैक्टली इस बैलेंस को ही तो करना होगा। देखिए ये भी तो बैलेंस ही है, आपके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस है। आपके अंदर का जब बैलेंस नहीं बनता तब तक तो प्यार हार्ट खुलता नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपका हार्ट चक्र ओ नहीं, वो मैं टॉरस के लिए बोली थी, राइट, सॉरी। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आपका हार्ट चक्र काफ़ी डिसबैलेंस है। आपके जो पार्टनर है दोनों ही रूट चक्र में बेस कर रहा है, दोनों ही डरे हुए हैं, दोनों को क्रेव कर रहे हैं, दोनों ही दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये जो जिस एंगल पे आप दोनों मतलब अटैच हो, ये एक बहुत ही मिनिमम एकदम लोअर बेस चक्र का अटैचमेंट है। तो आप दोनों का ही हार्ट चक्र का हीलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अवेकनिंग, हार्ट अवेकनिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, लव एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आप दोनों आराम से बैलेंस को, उस बैलेंस में आने का कोशिश करो। गिव योर सेल्फ टाइम और बार बार इसको सोचो कि थोड़ा सा आगे क्या सोचो, थोड़ा का इंट्यूशन का हेल्प लो। यू पीपल कैन टेक अदर पर्सन्स ऑल्सो हेल्प। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू सम हायर अथॉरिटीज, हायर पर्सन, लाइक हाई नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, कि हम लोग को करना क्या चाहिए। अलग अलग मे बी यू आर डिस्कसिंग विद समवन, आपका पार्टनर भी किसी के साथ डिस्कस कर रहा है। अब दोनों के मतलब दोनों ही आप लोग मतलब यू पीपल कांट टेक द डिसीजन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव हो, आपको आपके पार्टनर फिर भी डिसीजन कुछ ना कुछ तो ले चुके हैं, ठीक है। चलिए वार्गो, कन्या राशि, आज के लिए इतना ही। ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का एनर्जी है और ये रीडिंग 1 से मतलब कल से लेकर 7 तक का एनर्जी को कैरी करेंगे। इसके बाद फिर मिलेंगे विद इन 7 एंड या गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। ओम नमः शिवाय।